16 द सडन रनिंग ऑफ अ हर्ड ऑफ फ्राइटेंड एनिमल्स, यानी डरे हुए, जब जानवर जब डरे हुए होते हैं तो वो फ्राइटेंड होके एकदम भगदड़ मचा देते हैं, भाग जाते हैं। तो इनमें से क्या होगा उसका मीनिंग? ए स्टेम्पेड, बी अलूफ, सी फीस्ता या डी आइडलाइज? बताइए बेटा। मेरे हिसाब से इसका आंसर है स्टेम्पेड, क्योंकि स्टेम मीन्स सडन, पैड मीन्स फीट। तो जब सडन इतने सारे फीट हो जाएंगे, यानी कि एकदम से जब भगदड़ मच जाएगी, तो हमें एकदम से कितने सडन फीट्स नजर आएंगे? पैर नजर आएंगे ना, एक साथ ज्यादा पैर। तो सडन फीट यानी स्टेम पैड। अलूफ, अलूफ का क्या मतलब होता है? अलूफ मतलब होता है सेपरेट। हम कहते हैं ना ही इज लिविंग अलूफ, सेपरेट, अलोन, आइसोलेटेड। फीस्ता क्या होता है? फीस्ता मीन्स फेस्टिवल, और फेस्टिवल कौन सा? रिलीजियस। सो इट्स अ रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल, फेस्टिवल या फिर कह सकते हैं सेलिब्रेशन भी कह सकते हैं। क्या है? आइडलाइज। आइडलाइज मीन्स टू मेक आइडल। ठीक है, टू मेक आइडल जस्ट लाइक यूटोपिया। टू मेक आइडल, और आइडल जगह कैसी होती है? यूटोपिया जैसी, बिल्कुल परफेक्ट जगह। सो जस्ट लाइक यूटोपिया। नंबर 17 अ नैप आफ्टर द लंच इज कॉल्ड व्हाट? हम नैप ले लेते हैं ना, जैसे कि शॉर्ट स्लीप आफ्टर द लंच, झपकी ले लेते हैं एक छोटी सी, उसे क्या कहते हैं? एक छोटी सी झपकी को कहेंगे सिस्टा। क्या कहेंगे? सिस्टा, यानी कि एक शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट रेस्ट। ठीक है। और बैरियो क्या होता है? बैरियो मीन्स नेबरहुड। बैरियो मीन्स नेबरहुड, या फिर कोई आसपास की नियर बाय प्लेस। नियर बाय प्लेस। सोमना एम्बुलिस्ट। सोमना एम्बुलिस्ट क्या होता है? सोमना मीन्स स्लीप, एम्बुलिस्ट मीन्स एम्बुल मीन्स वॉक। सो द पर्सन who walks in sleep is called somnambulist. क्वेश्चन 18 द कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। एक कंडीशन होती है जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सेल्फ गवर्नमेंट की कंडीशन को क्या कहते हैं? सो इट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ऑटो, सेल्फ, नॉमी, गवर्नमेंट। सो सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स ऑटोनॉमी। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटो मीन्स वन, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, यानी कि वन पर्सन्स गवर्नमेंट। एक ही पर्सन का, जैसे एक मोदी का ही रूल चले। सो वन पर्सन्स गवर्नमेंट। ऑटोमेटिक, वी नो दैट automatic cars, automatic engines. Question 19 as I had hurt my eye I had to go to। अगर मेरी आई हर्ट हो जाती है तो मुझे किसके पास कंसल्ट करने जाना पड़ेगा? अल्टीमेटली आई हैव टू गो टू एन साइकेट्रिस्ट, अ कार्डियोलॉजिस्ट, एन ऑक्यूलिस्ट और एन आर्किटेक्ट। आई हैव टू गो टू एन ऑक्यूलिस्ट। मुझे एक ऑक्यूलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और इसको और कुछ भी कहते हैं। इससे क्या कहते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट, बिकॉज ऑप्टो इज रिलेटेड टू आईज, सो इट इज कॉल्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब और क्या है इसमें वर्ड्स? साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट इज कंसर्न विद द माइंड। माइंड डॉक्टर, माइंड डॉक्टर जो क्या देता है? हु गिव्स थेरेपीज एंड मेडिसिन्स। who gives therapies
who gives therapies and or medicines. कार्डियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट जो रिलेटेड टू हार्ट डॉक्टर्स. आर्किटेक्ट who design the buildings, building designers. Living at the same time as another, यानी कि एक पर्सन उसी टाइम पे जी रहा हो, उसी टाइम पे रह रहा हो जब दूसरा पर्सन भी वहीं पे हो. यानी कि जैसे कि इस टाइम पे नरेंद्र मोदी है सत्ता में और उसी टाइम पे दूसरी कंट्री में कौन है? ट्रम्प है, कहीं और कोई और है. तो इस तरीके से कोई ना कोई जहाँ जहाँ जिस जिस कंट्री में है वो कंटेम्प्रेरी है एक दूसरे का, क्योंकि वो सेम टाइम पे रूल कर रहे हैं, चाहे डिफरेंट कंट्रीज में कर रहे हैं. वैसे ही जैसे अभी मैं टीच कर रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मेरे कंटेम्प्रेरी है, मतलब सेम टाइम पे आप, मैं टीच कर रही हूँ, सेम टाइम पे आप देख रहे हैं. सो कन इज द रूट वर्ड फॉर सेम. कन मतलब होता है सेम. टेम्पररी मीन्स टाइम. सो सेम टाइम, जो लोग सेम टाइम पे हों, जैसे कि रोमांटिक एज में बहुत सारे पोएट हैं, जो जॉन कीट्स हो गया और पीबी शैली हो गई, ये सेम टाइम पे पोएट्स थे कुछ रोमांटिक एज के. तो ये जो सेम टाइम पे काम करते हैं उनको कहते हैं कंटेम्प्रेरी. अब देखते हैं आर्केइक. आर्केइक होता है ओल्ड, एंशिएंट, nostrum, medicine. Nostrum is for medicines. Question 21. One who knows several languages, जिसको काफ़ी सारी भाषाओं का ज्ञान हो. होते हैं ना कुछ लोग जो गाइड करते हैं, गाइड्स घूम रहे होते हैं, उनको काफ़ी लैंग्वेजेस का पता होता है, जो लोगों को जगह जगह घुमाते हैं एरियाज में. सो ट्रैवल पीपल होते हैं. इनमें से आंसर क्या होगा बेटा? लिंग्विस्ट, जिसको लैंग्वेज का ज्ञान हो. लिंग मीन्स लैंग्वेज, लैंग्वेजेस. लिंग मीन्स लैंग्वेजेस, इट मीन्स पर्सन, जिसको द पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस. सो इसको और भी कुछ कहते हैं. लिंग्विस्ट को क्या कहते हैं? पॉलीगॉट, पॉलीग्लॉट और पॉलीलिंगुअल भी कहते हैं इसे. बेटा पेपर में कुछ भी तरीके से आ सकता है, इसलिए हम हर तरीके से सारे वर्ड्स कवर कर रहे हैं. पॉलीग्लॉट भी आ सकता है, पॉलीलिंगुअल भी आ सकता है आपके सामने. उस समय आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको सारे वर्ड्स बता रही हूँ. ठीक है. ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? होपफुल पर्सन, जिसके अंदर एक होप रहती है कि आज नहीं तो कल सब ठीक होगा ही होगा. Semantics, it is the study of word meanings. Question 22. Government by the nobles. So ऐसी गवर्नमेंट जो नोबल्स की है. नोबल्स यानी कि नोबल पीपल. ठीक है. A plutocracy, B aristocracy, C bureaucracy, D democracy. So the government of noble people is aristocracy. Aristo means noble, cracy means government. So the people of noble, the government of noble people is called aristocracy. Plutocracy, rich. Pluto means rich, cracy means government, the government of rich people. Bureaucracy, bureaucracy means, bureau means officers, government. Cracy means government. So the government of officers is called bureaucracy. Demo, people. Demo means people, cracy means government. The government of people is called democracy. So number 23.
अ स्टेट इन विच द फ्यू गवर्न द मैनी, एक ऐसी स्टेट जिसमें कुछ लोग गवर्न करते हैं बहुत सारे लोगों को. सो उस स्टेट को, उस गवर्नमेंट को क्या कहेंगे? ओलिगार्की. ओलिगार्की मीन्स, ओलिग यानी कि फ्यू, आर्की मीन्स गवर्नमेंट, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ फ्यू पीपल हु गवर्न्स द मैनी पीपल. मोनार्की, मोना मीन्स मोना, रेक्स और रेजी, ये तीन जहाँ भी आए, रेजी जहाँ भी आए, दीज आर द वर्ड्स फॉर द किंग. ये किंग के लिए रिप्रेजेंट्स करते हैं. ठीक है, जैसे रेजिसाइड मैंने आपको पढ़ाया था, तो रेजिसाइड किसके लिए था? किंग की हत्या के लिए, है ना. तो वैसे ही यहाँ पे क्या, मोनार्की, तो किंग आर्की यानी किंग का, किंग की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ किंग. ऑटोक्रेसी, ऑटो मीन्स वन, क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट, वन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ वन पर्सन. प्लूटोक्रेसी, रिच, गवर्नमेंट ऑफ रिच पीपल. क्वेश्चन नंबर 24, मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेज. हमने ये पढ़ा है, जब भी हमें स्किन प्रॉब्लम होती है तो हम किसके पास रन करते हैं? डर्माटोलॉजिस्ट के पास. और हमने एडवर्टीजमेंट्स में देखा ना, डर्माकूल पाउडर होता है, वो स्किन को क्या पहुंचाता है? ठंडक. सो इट इज रिलेटेड टू डर्मा. डर्मा इज रिलेटेड टू स्किन. सो डर्माटोलॉजिस्ट इज द स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीजेज. और पढ़ते हैं ऑर्थोपेडिक्स. ऑर्थो मीन्स समथिंग रिलेटेड टू बोन्स, पेडिक्स रिलेटेड टू joints. So study of bones and joints is called orthopedics. एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी जो होता है वो, एंडोक्राइनोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स. सो इट इज द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स. लास्ट, लॉजी इज रिलेटेड टू व्हाट? eyes. So it is related to eyes, study of eyes. eyes की स्टडी को कहते हैं ऑफ्थोमोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 25, अ लाइट सेलिंग बोट बिल्ट स्पेशली फॉर द रेसिंग. एक हल्की सी बोट जो कि सिर्फ रेसिंग में, रेसिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है. सो इट इज याच, उसको याच कहते हैं. कैनोई क्या होती है? कैनोई इज अ बोट फॉर, ऐसी लाइट स्मॉल बोट होती है. इट इज अ स्मॉल बोट, a small boat for one or two person, for one or two persons. ठीक है. फ्राइगेट क्या होता है? फ्राइगेट इज द वॉरशिप. ये वॉर के लिए यूज होती है. इट्स अ वॉरशिप. ठीक है. सबमेराइन, इट इज द अंडर वाटर शिप. ये एक अंडर वाटर शिप होती है, सबमेराइन. क्वेश्चन 26, अ पर्सन हु हेट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज. जो मैरिज के इंस्टीट्यूशन से, मैरिज की प्रथा से हेट करता है, उसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड मिसोगैमिस्ट. गैमी मीन्स मैरिज. मिसो मीन्स hate. So misogamist, ist means person, the person who hates marriage. और the person who loves marriage, उसको क्या कहेंगे? फिलोगैमिस्ट कहेंगे उसको. फिलोजिनिस्ट, philo means love, gyne is the word for woman. The person who loves the woman is called philogynist. पैसिफिस्ट, शांतिवाद, शांति प्रिय, या फिर द पर्सन हु wants पीस. पेसिमिस्ट, इसका पेसिमिस्ट का उल्टा क्या होगा? ऑप्टिमिस्ट. और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी.
या फिर जो हर चीज़ में नेगेटिव देखता है. सो सी इज नेगेटिव. नंबर 27. वन हु ईट्स एवरीथिंग इज कॉल्ड व्हाट. एक जो सब कुछ खाता है वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ओमनीवोरस. ओमनी मीन्स ऑल. वोर इज द रूट वर्ड फॉर ईटिंग. सो ऑल ईटिंग, जो सब कुछ खाता हो. हु ईट्स ऑल द थिंग्स, वेज प्लस नॉन वेज एवरीथिंग, इज कॉल्ड ओमनीवोरस. सो आंसर इज बी. और ऑप्शंस देखते हैं. हर्बीवोरस. हर्बी मीन्स plants, herbs means plants, vorous means eat. So who eats plants is called herbivorous. Carnivorous, meat, non-veg, and vorous, eat, who eats non-veg. Glutton, बड़पेट, मतलब जो आए सब खा जाता है. ओवर ईटर, ओवर ईटिंग पर्सन. glutton person, overeating person. Question 28. One who is all powerful. ऐसा पर्सन जो कि बहुत पावरफुल हो. So it is omnipotent. Omnipotent means all powerful. ठीक है. ऑल पावरफुल कौन है? इट इज गॉड. ओमनीसिएंट. ओमनीसिएंट क्या है? हमारा आंसर है बी. ओमनीसिएंट इज ऑल. सिएंट मीन्स नॉलेज. सो द पर्सन हु हैज knowledge about all the things is called omniscient. Omnivorous, who eats all, eat all, eats all. Omnipresent, which is present everywhere, all present. Question 29. A speech delivered without any previous preparation is called what? एक ऐसी स्पीच जो कि डिलीवर की जाती है बिना किसी प्रिपरेशन के, विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, ऑन द स्पॉट स्पीच कह सकते हैं ना. जैसे हम कहते हैं ऑन द स्पॉट स्पीच का कंपटीशन होता है, ऑन द स्पॉट डिबेट होती है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर इज ऑन द स्पॉट स्पीच को कहेंगे एक्सटेम्पोर. सो और क्या क्या है हमारे पास? मेडन. मेडन होता है फर्स्ट स्पीच. लाइफ टाइम की हमारी जो फर्स्ट स्पीच होती है उसको कहते हैं मेडन स्पीच, फर्स्ट स्पीच ऑफ लाइफ. एपिलॉग, प्रोलॉग, ये भी फर्स्ट स्पीच ही होती है. इट इज ऑल्सो फर्स्ट स्पीच बट इट इज ऑन स्टेज. फर्स्ट स्पीच बट ऑन स्टेज. फर्स्ट स्पीच ऑन स्टेज, थिएटर में या स्टेज पे फर्स्ट स्पीच. एपिलॉग, एपी मीन्स लास्ट, लॉग मीन्स स्पीच, सो लास्ट स्पीच इज कॉल्ड एपिलॉग. क्वेश्चन 30. एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज इज कॉल्ड. जो भी एक ऑथर होता है वो अपना नाम बदल के बुक्स लिखता है. राइटर्स होते हैं अपना नाम बदल के लिखते हैं ताकि पॉपुलर होने के लिए. जो लेडीज़ होती हैं वो मेल नेम रखती हैं ताकि, क्योंकि मेल को ज़्यादा डोमिनेंट सोसाइटी है, इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है हमेशा. सो दे चेंज देयर नेम. सो द फेक नेम, द फॉल्स नेम इज कॉल्ड सूडोनेम. सूडो मीन्स फॉल्स, नेम्स, नाइम मीन्स नेम. फॉल्स नेम जो रखा जाता है, डिस्गाइज नेम, उसको कहते हैं सूडोनेम. और वर्ड्स पढ़ लेते हैं. नियोलॉजिज्म, न्यू वर्ड्स की स्टडी को कहते हैं न्यूलॉजिज्म. मेट्रोनिमिक यानी कि नेम ऑफ मदर. मेट्रोनेमिक ऑफ मदर, ऑफ मदर्स नेम. जैसे कि मैंने अपने साहिबा के आगे लगा दिया सुनंदा, मेरी मदर का नाम, तो सुनंदा साहिबा विक. तो अपनी मदर का नेम यूज़ करना, ऑफ मदर्स नेम. पेट्रोनेमिक, अपने नाम के आगे फादर का नेम लगा दिया, जैसे गांधी जी ने लगाया था मोहनदास करमचंद गांधी. सो ऑफ फादर्स नेम, ऑफ फादर्स नेम.
So this is all for today, students. You can join me on A1 English 360 degree